हेलो दोस्तों। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वोवल हाइपोथेसिस। इसके अंदर देखो, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है जिससे हमको ये समझना है कि एक सेल के अंदर कोडोन और एंटीकोडोन कैसे पेयरिंग करते हैं, या अपन कहें टीआरएनए कोडोन को कैसे रीड करता है, उसमें कहाँ गड़बड़ होती है, ये अपन देखने वाले हैं। तो देखो, ये मैंने आपको एक डायग्राम शो किया है। पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि वोवल हाइपोथेसिस क्या होती है। तो यहाँ वोवल का जो मतलब होता है वो होता है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल, यानी बहुत ज़्यादा रिजिड जो पेयरिंग है वो यहाँ नहीं होगी, यानी एक तरह से यहाँ गड़बड़ है, मिस्टेक है। तो ये वोवल का मीनिंग है। और हाइपोथेसिस तो मतलब जो फ्रांसिस क्रिक ने सोचा वो आपको बताया। हाइपोथेसिस का मतलब था परिकल्पना, यानी उसके थॉट हैं। उसने क्या बताया? उसने कहा कि देखो, एक सेल के पास 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स को ट्रांसलेशन के लिए टीआरएनए लाते हैं, और ये टीआरएनए कितने टाइप के होते हैं, कैसे कोडोन को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो अपन देखने वाले हैं। तो देखो, आपने जैसे पढ़ा होगा, कोडोन और एंटीकोडोन जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कोडोन के अंदर भी और एंटीकोडोन के अंदर भी, दोनों के अंदर ही 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये अपन नाइट्रोजन बेस कह सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहना ज़्यादा ठीक है। अपन देखें, अगर आपको एमआरएनए पे प्रेजेंट कोडोन को रिकॉग्नाइज करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए होगा, और उस टीआरएनए के पास एक स्पेसिफिक एंटीकोडोन होगा, और वो एंटीकोडोन किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा? कोडोन के। जैसे मैंने आपको यहाँ शो किया, ये एमआरएनए है, और यहाँ मैंने एमआरएनए की डायरेक्शन दिखाई है 5 to 3, और इस पर मैंने एक कोडोन लिखा है CUC। और ये CUC कोडोन जो है, ये कोडोन किसके लिए, किस अमाइनो एसिड को कोड करता है? ल्यूसीन को। तो यहां मैंने लिख दिया ल्यूसीन। पर जो टीआरएनए इस ल्यूसीन अमाइनो एसिड को अपने साथ अटैच करके लाएगा, उसके पास जो एंटीकोडोन होगा वो इस कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यानी एक्चुअल में देखें तो ये कोडोन को रिकॉग्नाइज कौन करेगा? ये एंटीकोडोन। और जिस टीआरएनए के पास ये एंटीकोडोन होगा वो कौन से अमाइनो एसिड को अपने साथ लेके आता है? ल्यूसीन को। तो अगर देखा जाए, यहां मैंने CUC लिखा है, तो इसके साथ पेयरिंग जो होगी वो होगी G के साथ C की, A के साथ U की, और G के साथ C की। ऐसी पेयरिंग होनी चाहिए एक सेल के अंदर। तो होता क्या है, जैसे अपन इसमें डायरेक्शन शो करें, तो अगर ये 5 to 3 है तो ऊपर वाली कौन सी हो जाएगी? ये 3' हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? 5'। ठीक है, यहाँ लिख भी रहा है ऐसे 5 to 3। अब मैं पूछूं आपसे, ये कोडोन का कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये थर्ड। और ये एंटीकोडोन का कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मतलब जब भी हम रीडिंग करेंगे तो रीडिंग हम 5 to 3 करेंगे। तो जैसे मैंने कोडोन को रीड किया है तो इधर से किया है, और एंटीकोडोन को रीड किया है तो मैंने इधर से किया है। अब देखो, यहां मैंने इसको डार्क कर रखा है। नॉर्मल पेयरिंग ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन देखो, जो कोडोन के पहले 2 न्यूक्लियोटाइड हैं इनके अंदर थोड़ी पेयरिंग स्पेसिफिक होती है, और थर्ड वाला जो है यहां थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। मतलब ज्यादा स्पेसिफिक पेयरिंग जो है, जो टीआरएनए रीड करता है अच्छे से, वो करता है पहले 2 को। थर्ड पे थोड़ा सा वो ढीला ढाला है। ढीला ढाला मतलब यहाँ फ्लेक्सिबल पेयरिंग होती है, तो यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो देखो, यहाँ तो थर्ड पे भी ठीक हुई है, यहाँ CUC है तो यहाँ GAG आ गया है, और ये एकदम नॉर्मल पेयरिंग है। पर क्या हुआ, ये क्या था इसमें? कोडोन। अब हम देखें, कोडोन मैंने चेंज कर दिया। क्या किया? CUC कर दी, CUU कर दिया। अब हम देखोगे CUU जो ये कोडोन है, ये भी किस अमाइनो एसिड को कोड करता है? ल्यूसीन को। जो कोडोन है, उन कोडोन के अमाइनो एसिड्स जो हैं, कौन से अमाइनो एसिड को कौन सा कोडोन कोड करता है, वो एनसीईआरटी में पूरी टेबल दे रखी है। तो आप देखोगे CUU ये भी किसको कोड करता है? ल्यूसीन को ही करता है। अब इसके लिए एंटीकोडोन क्या होना चाहिए था? तो देखो, इसके लिए एंटीकोडोन U के सामने A आना चाहिए था, और U के सामने तो A ही है, और C के सामने G ही है। मतलब ये एंटीकोडोन आना चाहिए था एमआरएनए पे, पर एमआरएनए पे ऐसा एंटीकोडोन नहीं आया। एमआरएनए पे जो एंटीकोडोन आया वो कौन सा आ गया? ये वाला। अब आपसे पूछा जाए कि अब ये वाला एंटीकोडोन आने के बाद क्या इससे पेयरिंग कर रहा है? ये पेयरिंग नॉर्मल है या वोवल है? वोवल है। मतलब क्या यहां मिस्टेक या फ्लेक्सिबल पेयरिंग हो रही है? तो यहां पे पेयरिंग कैसी हो गई? फ्लेक्सिबल। तो अब इस पेयरिंग को हमको ठीक करना है, या ठीक करने की जरूरत ही नहीं है? इसको ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही पेयरिंग गलत हुई है लेकिन अमाइनो एसिड पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। तो एक लाइन सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सेल है, उसके पास कितने कोडोन हैं एमआरएनए के पास, तो 61 टाइप के कोडोन हैं।
बताओ कोडोन के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, एंटीकोडोन। तो बताओ कितने एंटीकोडोन होने चाहिए, 61। तो 61 ही क्या होने चाहिए, एंटीकोडोन। यानी ऐसे टीआरएनए 61 टाइप के होने चाहिए जिनके पास एंटीकोडोन स्पेसिफिक हो। पर हो क्या रहा है, सेल में मिल ऐसा रहा है कि सेल के अंदर 61 टाइप से कम टाइप के टीआरएनए हैं, मतलब पूरे 61 टाइप के नहीं है। और वो हो क्यों रहा है, वो वोवल की वजह से हो रहा है, वोवलिंग की वजह से हो रहा है। वो क्या चक्कर है, सुनो। जैसे बताओ हमारे पास एंटीकोडोन एक ही है, GAG। इधर भी देखो कौन है, GAG। इस GAG अकेले एंटीकोडोन ने 2 कोडोन को रिकॉग्नाइज कर लिया, एक तो CU को और एक CUU को। तो बताओ एक एंटीकोडोन है और वो 2 कोडोन को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो बताओ एंटीकोडोन का नंबर कोडोन के बराबर रहेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए इन दोनों कोडोन के लिए क्या हमको अलग टीआरएनए की जरूरत है, एक ही टीआरएनए से काम चल रहा है। तो अगर देखा जाए इस मिस्टेक से GAG वाला जो टीआरएनए है वो इसको भी कोड कर सकता है, इसको भी कोड कर सकता है, इन दोनों से आके मैच हो रहा है, इसको दोनों को रीड कर रहा है। और लेकिन ध्यान रखना ये बात कि इससे अमाइनो एसिड पर कोई इफेक्ट नहीं आया, ये भी ल्यूसीन को लाया और वो भी ल्यूसीन को लाया। मतलब हमको पता कब चलता कि मिसपेयरिंग हुई है, कोई गड़बड़ हुई है, वो तब पता चलता जब पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर यहाँ ल्यूसीन की जगह कोई और अमाइनो एसिड आ जाता। पर दिक्कत यह है कि ये GAG वाला और ये GUG वाला, ये दोनों जिस अमाइनो एसिड को रीड कर रहे हैं, वो जिस कोडोन को रीड कर रहे हैं, वो दोनों ही कोडोन सेम अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। तो इस वोवलिंग से प्रोटीन सिंथेसिस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैटर क्या है वो सुनो आप। अगर मैं आपसे कहूं टीआरएनए एक ही टाइप का है या टीआरएनए एक ही एंटीकोडोन वाला है और इसने 2 अलग अलग कोडोन को रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो मैं पूछूं जितने कोडोन हैं उतने ही एंटीकोडोन मिलेंगे, कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि एक ही एंटीकोडोन 2 को रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो कोडोन तो हो गए 2 और एंटीकोडोन अभी एक ही है। तो एंटीकोडोन किस पे होता है, टीआरएनए के ऊपर। इसका मतलब 61 टाइप के कोडोन्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास 61 टाइप के टीआरएनए या 61 टाइप के कोडोन एंटीकोडोन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, उससे कम एंटीकोडोन से भी काम चल रहा है और प्रोटीन सिंथेसिस अब भी नॉर्मल है। यानी प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर या पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स आने वाले हैं उनमें कोई मिस्टेक नहीं हो रही है। तो पता चला कि एक सेल के अंदर देखा गया तो 61 टाइप से कम टाइप के टीआरएनए थे और उसके बाद भी प्रोटीन सिंथेसिस नॉर्मल था। तो इस बात को हम किससे समझा सकते हैं, वोवल हाइपोथेसिस से। यानी कहीं ना कहीं एक टीआरएनए मल्टीपल कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज कर रहा होगा और वो ऐसे रिकॉग्नाइज कर रहा होगा कि उससे प्रोटीन सिंथेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो ये होती है वोवलिंग। तो बताओ इसमें कोडोन कम है, एंटीकोडोन ज्यादा है, तब भी काम चल रहा है। तो पूछा जाए एक सेल के पास 61 टाइप से कम टाइप के टीआरएनए हैं, ये कैसे पॉसिबल है, तो वोवलिंग से पॉसिबल है। 2 अलग अलग कोडोन को एक ही टीआरएनए एक ही एंटीकोडोन क्या कर रहा है, पहचान रहा है। तो ये आइडेंटिकल ल्यूसीन टीआरएनए बोल दिए कि ये दोनों के दोनों टीआरएनए ल्यूसीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और टीआरएनए है ही एक ही और ये दोनों अलग अलग कोडोन को रिकॉग्नाइज कर गया। पर आप देखो यहां फ्लेक्सिबल पेयरिंग हुई कहां है। तो अगर आपसे पूछा जाए इस पूरे में फ्लेक्सिबल पेयरिंग हुई है इस पोजीशन पे। तो अगर पूछा जाए कोडोन के अंदर वोवल पोजीशन क्या होती है, तो देखो इसके अंदर कोडोन का तो बोलूंगा मैं, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कोडोन का तो थर्ड न्यूक्लियोटाइड और एंटीकोडोन का फर्स्ट वाला, या नाइट्रोजन बेस बोल दो। तो एंटीकोडोन का तो फर्स्ट नाइट्रोजन बेस और कोडोन का थर्ड नाइट्रोजन बेस, इनके बीच में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल पेयरिंग हो जाती है। यानी गड़बड़ यहां पॉसिबल है कि टीआरएनए ज्यादा अच्छे से रीड क्यों करता है फर्स्ट 2 को। तो पहले 2 जो कोडोन के न्यूक्लियोटाइड हैं उनको तो टीआरएनए अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है और थर्ड वाले में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब इसको गलत भी रिकॉग्नाइज कर सकता है। पर गलत रिकॉग्नाइज करने के बाद भी क्या अमाइनो एसिड जो ला रहा था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए वोवल पोजीशन क्या है या जहां पेयरिंग गलत होती है वो पोजीशन क्या है, तो देखो कोडोन की तो कौन सी है, थर्ड, और एंटीकोडोन की कौन सी है, फर्स्ट। तो एंटीकोडोन की मैं फर्स्ट किस बेसिस बता रहा हूं, तो एंटीकोडोन की फर्स्ट इस बेसिस बता रहा हूं मैं क्योंकि इसको हम 5 to 3 रीड करेंगे। तो इसको रीड करेंगे ऐसे, इसको रीड करेंगे ऐसे, तो कोडोन का तो होगा ये थर्ड और एंटीकोडोन का हो जाएगा फर्स्ट। अब देखो क्या समरी है इसकी, क्या बताया मैंने कहा एक सेल के पास कितने टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, 20, और इन 20 टाइप के अमाइनो एसिड के लिए 61 टाइप के क्या होते हैं आपके पास, कोडोन। अब देखो हर कोडोन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीकोडोन होगा, तो बताओ एंटीकोडोन भी कितने टाइप के होने चाहिए, 61। तो 61 टाइप के आपके पास क्या होने चाहिए, एंटीकोडोन। अब ऐसा देखा गया कि सेल के अंदर एंटीकोडोन या जो टीआरएनए थे वो 61 टाइप के नहीं थे, 61 से कम टाइप के टीआरएनए से भी काम चल रहा है या कम टाइप के एंटीकोडोन से भी काम चल रहा है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसका मतलब एक एंटीकोडोन ने एक से ज्यादा या मेरे को मल्टीपल कोडोन को रिकॉग्नाइज कर लिया है।
एक एंटीकोडॉन ने एक से ज़्यादा या मल्टीपल कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर लिया, इस वजह से क्या एंटीकोडॉन का नंबर कम हो गया है, टीआरएनए का नंबर कम हो गया है? तो क्वेश्चन है कि 61 टाइप के से कम टीआरएनए से भी प्रोटीन सिंथेसिस नॉर्मल हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इसको हम वोवल हाइपोथेसिस समझेंगे। यानी एंटीकोडॉन एक है और वो एक से ज़्यादा कोडॉन को रिकॉग्नाइज भी कर रहा है, फिर भी जो अमाइनो एसिड ला रहा था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये जनरली ज़्यादा अच्छे से रीड कौन से को करता है, पहले और दूसरे न्यूक्लियोटाइड को, थर्ड वाले न्यूक्लियोटाइड को ज़्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ये तो बात हो गई कोडॉन की। एंटीकोडॉन की बात करें तो इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। तो वो लिंक किसके बीच में होती है? तो फर्स्ट तो किसका? एंटीकोडॉन का, और थर्ड किसका? कोडॉन का। इनके बीच में वोवलिंग होती है। तो इसमें क्या है, बच्चों को दिक्कत आती है, तो इसको आप ढंग से समझ लेना कि किसके बीच में तो मिसमैचिंग हो रही है, एक एंटीकोडॉन मल्टीपल कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर रहा है इसलिए हो रही है ये, और वोवल हाइपोथेसिस से ये एक्सप्लेन हो सकता है कि कम टीआरएनए से भी हम वही जो 61 टाइप के कोडॉन्स थे उनको रिकॉग्नाइज करके और प्रोटीन सिंथेसिस को नॉर्मल कैसे हो रहा है ये समझा सकते हैं। तो ये था वोवल हाइपोथेसिस जो फ्रांसिस क्रिक ने 1966 में दिया था। तो इसको समझ लेना अच्छे से। थैंक यू।